सुबह से काम करने के बाद दोपहर में नज़ीर आरती को लेकर एक रईस होटल में आता है। आरती पूछती है, यहाँ लंच का कॉस्ट मालूम है तुम्हें? नज़ीर कहता है कि आज यहाँ पर एक स्पेशल गेस्ट के साथ में मेरा मीटिंग है। आरती फिर उसी के पीछे पीछे होटल में जाता है। आरती पूछती है कि कौन है वो स्पेशल गेस्ट, कोई बर्मीज या कोई जापानीज? नज़ीर बोलता है दोनों में से कोई भी नहीं, वो एक इंडियन है। आरती पूछती है कि मेरा यहाँ होने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नज़ीर कहता है नहीं, क्योंकि वो स्पेशल गेस्ट तुम ही हो। आरती शॉक्ड हो जाती है, फिर बोलती है कि अगर मैं ही वो गेस्ट हूं तो मुझे इस होटल में लाने का क्या जरूरत था? शहर में तो और भी कई सारे होटल थे, सस्ते में निपट जाता। नज़ीर कुछ शेरो शायरी सुनाता है। आरती हंसती है, फिर दोनों में कई सारे बातें होते हैं। अचानक नज़ीर को याद आता है कि उसने तो आरती के लिए एक प्रेजेंट लाया है। वो कहता है ये चीज़ आरती को। आरती पूछती है कि कैसा प्रेजेंट? फिर नज़ीर अपने दोनों हाथों से पॉकेट में ढूंढ के एक कागज में लिपटा हुआ एक चीज आरती के सामने रखता है। आरती संभल कर उस कागज के पैकेट को खोलती है। खोल के देखती है कि ये तो एक मिट्टी का ढेला है। वो नज़ीर से पूछता है कि ये कैसा प्रेजेंट है? नज़ीर कहता है यह हिंदुस्तान की मिट्टी है। लेफ्टिनेंट नज़ीर अहमद आजाद हिंद फौज के एक सिपाही है, जैसा कि आरती नैयर भी है। साउथ इंडियन क्रिश्चियन लड़की आरती नैयर सिंगापुर में पली बड़ी है। उसने कभी इंडिया को नहीं देखा है। नज़ीर और आरती दोनों एक दूसरे के खास दोस्त थे। महीनों और सालों बाद एक दूसरे में आज मुलाकात हुआ है और दोनों एक दूसरे के साथ में बातों में बिजी थे। ये कहानी है 1945 की अप्रैल महीने की आखिरी हफ्ते की और जगह थी बर्मा के रंगून। जब युद्ध के हालात में लोग अपने घर छोड़कर शहर के बाहर जा रहे हैं, तब दो दोस्त एक रईस रेस्टोरेंट में बैठ के एक दूसरे के साथ में बातें करने में बिजी हैं। ये पूरी कहानी आरती नैयर लिखती है। दरअसल कहानी कुछ ऐसी है कि साल भर पहले 1944 को जब आजाद हिंद फौज ने हिंदुस्तान में पहली बार के लिए अपना कदम रखे थे, तब पूरा आजाद हिंद फौज बाहर से ही झूम उठे थे। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम भी दिखाई दिया था। जापानी लोग बोल रहे थे कि हिंदुस्तान का कंट्रोल उनके हाथ में है, लेकिन हिंदुस्तानी सिपाही ये मानने को मंजूर नहीं थे, क्योंकि कंडीशन तो ऐसी ही थी, हिंदुस्तान में कदम रखते ही यहाँ का पूरा कंट्रोल आजाद हिंद फौज लेगी, ना कि जापानीज। और इसको लेके एक बहस छिड़ी थी उस टाइम। तो ये बहस तो सुलझ गई थी नेताजी के इंटरफेरेंस से, लेकिन हिंदुस्तानी सिपाही और जापानी सिपाहियों में मनमुटाव जारी था। इस मनमुटाव को रोकने के लिए एक टीम इंडिया के लिए रवाना की गई थी। इस घटना के 2-3 महीने बाद कर्नल एस चैटर्जी के नेतृत्व में जो टीम उस वक्त इंडिया के लिए रवाना हुई थी, उसमें नज़ीर अहमद भी था। नज़ीर आज आरती से कहता है कि हिंदुस्तान में पैर रखने का उस पल को वो जिंदगी भर के लिए नहीं भूलेगा। उस पल के बारे में वो आगे कहता है, उस दिन वो 15 जन सुबह जीप में कालेवा से निकले थे, साथ में एक वेपन कैरियर भी लिए थे और दोपहर 12 बजे तक टांगा नाम के एक जगह पर पहुंचे थे। कर्नल चैटर्जी नज़ीर को 1 घंटे का वक्त देते हैं कि वो लोग लंच कर ले, क्योंकि चैटर्जी खुद लंच नहीं करेंगे। नज़ीर उनसे उनका हालचाल पूछते हैं। कर्नल चैटर्जी कहते हैं कि नहीं, वो ठीक है, लेकिन फिर भी वो लंच नहीं करेंगे। नज़ीर कहते हैं कि सामने कोई खाने पीने का जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि सिर्फ घना जंगल है। जो खाने पीने का बंदोबस्त है इन लोगों ने करके रखे हैं, यहाँ पर खा लेते हैं, या फिर टाइम बर्बाद करके तो कोई फायदा नहीं, चली चलते हैं। कर्नल चैटर्जी कहते हैं कि वो नहीं खाएंगे। फिर नज़ीर कहता है कि अगर बॉस ही नहीं खाएंगे तो वो लोग भी नहीं खाएंगे। कर्नल चैटर्जी हंस के कहते हैं कि वो उन्हें कैसे समझाए कि वो एक ब्राह्मण है और आज उनका व्रत चल रहा है और शाम में यज्ञ किए बगैर वो लोग कुछ नहीं खाते हैं। नज़ीर एक फौजी सैल्यूट देकर चलने के लिए तैयार होते हैं। कर्नल चैटर्जी के पूछने पर वो कहते हैं कि हम लोग यज्ञ नहीं करते, लेकिन हम लोग रोज़ा रखते हैं। फिर क्या होना था, 15 आदमी का खाना छोड़ के ये लोग निकल पड़े, जैसे कि सब लोग आज व्रत रखते हैं। वो लोग जब तक टामू नाम के एक जगह पर पहुंचे, तब तक शाम नहीं हुई थी, सूरज पूरी तरह से ढला नहीं था। टामू के कैंप में पहले से खबर दिया हुआ था। वहाँ का कैप्टन कर्नल एसी चैटर्जी के लिए गार्ड ऑफ ऑनर का बंदोबस्त किया था। टामू के कैंप से यू नदी सिर्फ 3 मील की दूरी पे थी। यू नदी क्रॉस करते ही जो गांव है उसका नाम है मोरे। वो गांव इंडिया में है, आज का मणिपुर में। कर्नल चैटर्जी उन लोगों को 1 घंटे के लिए वेट करने कह के वो निकल पड़ते हैं। 5 मिनट के अंदर वो लोग यू नदी तक पहुंच जाते हैं। यू नदी में एक ब्रिज थी, उस ब्रिज से इंडिया में जाया जा सकता है, लेकिन कल रात ही अंग्रेजों ने उस ब्रिज को तोड़ दिया। आज इस ब्रिज का रिपेयरिंग का काम चल रहा है और जो कंपनी ये काम कर रही है, वहाँ का कैप्टन आकर कर्नल चैटर्जी को फौजी सैल्यूट देकर जय हिंद कहते हैं। कर्नल चैटर्जी देर किए बगैर पूछते हैं कि इस नदी में कितना पानी है, तो कैप्टन कहते हैं कि डूबेंगे नहीं, कंधे तक तो है। कर्नल चैटर्जी देरी नहीं करते हैं, वो अपनी यूनिफॉर्म खोलने लगते हैं, अपने जूते वगैरह खोलने लगते हैं
और कच्छे में ही पानी में उतर जाते हैं। उनके ठीक पीछे पीछे नज़ीर अहमद के साथ बाकी 14 जन भी अपने यूनिफॉर्म वगैरह खोलने लगते हैं, अपने जूते अपने टोपी वगैरह खोल के सिर्फ कच्छे में पानी में उतर जाते हैं। उन लोगों को जल्दी थी हिंदुस्तान की ज़मीन में पहुंचने की। पीछे से नज़ीर देखते रहता है कि कर्नल चैटर्जी दोनों हाथों को जोड़ के मंत्रोच्चारण करते करते पानी को क्रॉस करने लगते हैं। थोड़ा आगे जाते ही वो पानी में अपना सर डुबो लेते हैं। उसको लगता है कि शायद व्रत को तोड़ते वक्त ऐसे सर डुबो लेने का कोई नियम भी होगा। पानी को क्रॉस करते ही अपने हाथ में उपवीत को लेके कोई संस्कृत में मंत्रोच्चारण करते करते कर्नल चैटर्जी अपने आप को उस नरम मिट्टी में लुटा देते हैं। साष्टांग प्रणाम करते हैं बंधन मुक्ता जननी को। पागल की तरह उस मिट्टी को अपने माथा में लगा लेता है। उनकी दोनों आंखों से नदियां बहने लगती है। नज़ीर कहता है उधर पहुंचकर वो लोग भी नमाज पढ़ता है। 2 सिख थे उनके टीम में, वो लोग भी ग्रंथ साहिब से कुछ मंत्रोच्चारण करते हैं। उसके बाद कर्नल सबके सर पे तिलक लगा देते हैं उस मिट्टी से। सब लोग उस मिट्टी से अपने शरीर में मल लेता है, अपने देश की मिट्टी। नज़ीर कहता है कि हम कईयों ने ये मिट्टी लेकर आए हैं, अपनों को देंगे बोल के। मैंने ये माटी तुम्हारे लिए लाया है। आरती उस मिट्टी को लेकर कहती है माटी नहीं, माँ है ये। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फ्रेंड्स।